औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये चाइना इस वक्त इंडिया को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करने के नज़दीक है, क्योंकि इंडिया के इस वक्त अपने तमाम हमसायों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, जो कि चाइना चाहता था। अब ये सारा का सारा इलाका इंडिया है, ये चाइना का सूबा तिब्बत है। अब इंडिया के ताल्लुकात पाकिस्तान से भी ख़राब, पाकिस्तान के साथ वो जंग कर ली उसने। ये सारा का सारा इंडिया का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, ये कश्मीर है। और ये इंडिया का जितना भी बॉर्डर है ये चाइना के साथ है। ये चाइना का इलाका तिब्बत है, और ये नेपाल है जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे चाइना के ज़ेरे असर है। ज़ेरे असर होने का मतलब ये है कि वो अपना कोई भी फैसला करते हैं तो चाइना से पूछ के करते हैं। पहले यही हाल नेपाल का इंडिया के साथ था, मगर अब वो मुकम्मल तौर पे चाइना के ब्लॉक में जा चुके हैं। तो इंडिया के अपने दोस्त कंट्री नेपाल के साथ भी सारे के सारे ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। ये वही कंट्री है जिसके वजीर आजम ने यह दावा किया था कि इंडिया के जितने भी भगवान हैं वो इंडिया के अंदर नहीं बल्कि वो असल में नेपाल के भगवान हैं। आपको बताते चलें कि दो ही कंट्री हैं जिनके अंदर सबसे जो हिंदुइज्म है वो मेजोरिटी में है, और यहीं पे है दुनिया की ज्यादातर हिंदू रहते। एक नेपाल और दूसरा इंडिया। इंडिया के अंदर 110 करोड़ के करीब हिंदू रहते हैं, और नेपाल की टोटल आबादी 3 करोड़ है, और तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब वहां पे नेपाल के अंदर हिंदू रहते हैं। मगर नेपाल के अंदर भी, नेपाल के साथ भी अब इंडिया के ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। फिर उसके बाद ये भूटान है एक कंट्री, इसका बॉर्डर इंडिया से शेयर होता है। इसके भी ताल्लुकात इंडिया से वैसे ही हैं जिस तरह के नेपाल के हैं, क्योंकि ये भी चाइना इसको भी अब काफी कंट्रोल कर चुका है, और इसके भी इंडिया जो है वो इतने ज्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं है। बांग्लादेश, यहाँ पे पहले हसीना वाहिदा की हुकूमत हुआ करती थी, वो तो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, और पाकिस्तान के साथ काफी ज्यादा उसके ताल्लुकात खराब थे बांग्लादेश के उन दौर में, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ थी। मगर और उसके ताल्लुकात इंडिया से बड़े अच्छे थे क्योंकि इंडिया की टाउट थी वो। मगर अब बांग्लादेश के अंदर जब से मोहम्मद यूनुस की हुकूमत आई है उस वक्त से बांग्लादेश के ताल्लुकात भी इंडिया से खराब हो चुके हैं। और बल्कि पिछले दिनों में इंडिया का बांग्लादेश का जो वजीर आजम है, जो कि जिसको मोहम्मद यूनुस, उसने जंग के दौर में जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग लगी हुई थी उस वक्त ये बांग्लादेश का वजीर आजम, उसने कहा था कि ये चाइना को चाहिए कि बांग्लादेश और चाइना के दरमियान में ये जो छोटी सी पट्टी है इसके ऊपर कब्जा कर ले, ताकि इंडिया, ये देखे बांग्लादेश के इधर वाली साइड पे है मुकम्मल तौर पे इंडिया, और बांग्लादेश की दूसरी साइड पे ये 7 रियासतें हैं जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है। इसका ये वाली साइड और ये जो साइड है, इन दोनों का राब्ता सिर्फ और सिर्फ ये बारीक सी पट्टी जो बांग्लादेश और नेपाल और चाइना के दरमियान से, ये बारीक सी पट्टी बड़ी मुश्किल से कोई 50 किलोमीटर इसका जो टोटल चौड़ाई है इसकी, और ये पट्टी से गुजर के ये इंडिया का ये हिस्सा और ये 7 रियासतें जिनमें आसाम और मिजोरम वगैरह, ये काफी 7 रियासतें हैं, उनका राब्ता सिर्फ ये बारीक सी पट्टी के साथ ही होता है। और बांग्लादेश के वजीर आजम ने ये चाइना को ये मशवरा दिया कि हमें चाहिए कि ये इस पट्टी के ऊपर कब्जा कर ले, ताकि इंडिया जो इस साइड पे है उसका उन 7 रियासतों से ताल्लुक ही खत्म हो जाए। और उस वक्त अगर फर्ज करें कि पाकिस्तान के साथ तो इंडिया वैसे ही जंग में था, उसने फौरन पाकिस्तान के साथ हालात नॉर्मल करने की कोशिश की, बांग्लादेश के साथ हालात नॉर्मल करने की कोशिश की, मगर अभी भी इंडिया पंगे लेने से बाहर नहीं आ रहा। क्योंकि अब देखे ना, ये पाकिस्तान के साथ उसके जंग, चाइना के साथ इंडिया की जंग, बांग्लादेश के साथ इंडिया की जंग, नेपाल के साथ हालात खराब, भूटान के साथ इंडिया के हालात खराब। अब एक ही कंट्री रह गया है ये वाला, ये है बर्मा, और इसका दारुल हुकूमत है रंगून। अब ये बर्मा, जिसको म्यांमार भी कहा जाता है, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार के साथ यानी बर्मा के साथ इंडिया के कुछ बेहतर ताल्लुकात थे। यहाँ पे बुद्ध मत हैं, इंडिया के अंदर
हिंदू हैं ज्यादा। और ये वाली जो रियासतें हैं, 7 रियासतें, इनमें ज्यादा हिंदू नहीं है, बल्कि इनमें किसी रियासत में ज्यादा मुसलमान है, किसी रियासत में ज्यादा ईसाई हैं, तो किसी रियासत में ज्यादा बुद्ध मत है। तो ये ज्यादा इलाका हिंदुओं का नहीं है। इसी वजह से ये जो 7 रियासतें हैं, इनमें आजादी की तहरीकें भी चलती रहती हैं। और अगर फर्ज करें बांग्लादेश और चाइना, पाकिस्तान ये थोड़ा सा हिम्मत करें और नेपाल भी हिम्मत करे, तो ये छोटी सी पट्टी काट के इंडिया की ये वाली सारी की सारी रियासतें को अलहदा आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो लोग हंगामे कर रहे हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान इस तरह के किसी भी मसले में उलझे, मगर बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान का ये जो बलूचिस्तान वाला हिस्सा है, इसके अंदर बड़ी तरकीब वहां पे डिस्टरबेंस कर रहा है, और ये पाकिस्तान से अलहदा करवाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ के लोगों को उकसा रहा है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हो। तो ये पाकिस्तान का इलाका बलूचिस्तान है। इस बलूचिस्तान की सरहद भी इंडिया से नहीं मिलती। इंडिया ये एक ईरान के रास्ते से और एक यहाँ पे काबुल के रास्ते से, ये दोनों रास्तों से इंडिया इस इलाके के ऊपर यानी बलूचिस्तान के ऊपर डिस्टरबेंस करवाता है। तो फिर अब दूसरी तरफ से जो बहुत सारे कंट्रीज हैं, जिस तरह बांग्लादेश, चाइना, ये भी अब कोशिश, इनकी भी ये कोशिश है कि इंडिया जिस तरह इन ममालिक के अंदर ये तबखीर, ये जो डिस्टरबेंस करवाता है, इस वजह से अब ये इनको भी चाहिए कि इंडिया के अंदर डिस्टरबेंस करवाएं, क्योंकि अब ये इन इलाकों के अंदर जहां पे पहले ही आजादी की तहरीकें चलती हैं, इनको इंडिया से वैसे ही काट दिया जाए। और अब इंडिया ने यहाँ पे बर्मा के ऊपर बहुत, ये इंडिया के बर्मा के साथ ही ताल्लुकात कुछ अच्छे थे, अब इंडिया ने उसके साथ भी अपने ताल्लुकात खराब कर लिए हैं। वो इस तरह से कि अभी परसों की बात है, इंडिया ने कोई 150 के करीब ड्रोन मार दिए हैं बर्मा की सरहद के अंदर, और कहा है कि ये गया है कि ये हमने इसलिए ड्रोन हमला किया है बर्मा के ऊपर, क्योंकि वहां से इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करवाई जा रही थी। तो अभी इंडिया के बर्मा के साथ भी ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। तो और उसके अलावा इंडिया का जो ये जो चाइना का तिब्बत वाला हिस्सा है, यहां पे भी इंडिया डिस्टरबेंस करवाने से बाहर नहीं आता। वो ऐसे कि यहाँ पे है तिब्बत के जो रूहानी, जिनको ये समझते हैं कि वो तिब्बत के अजीम रहनुमा हैं, जिसको दलाई लामा कहा जाता है, जिसकी तकरीबन इस वक्त उम्र 90 साल के करीब है। तो इंडिया, वो दलाई लामा इस वक्त इंडिया के अंदर है, और उसको सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि अमेरिका और सारी की सारी ये जो मगरबी रियासतें हैं, वो इंडिया को सपोर्ट करती हैं और उस दलाई लामा को सपोर्ट करती हैं, ताकि ये तिब्बत का इलाका ये अलहदा करवाया जा सके चाइना से। और दलाई लामा इस वक्त इंडिया के अंदर है। अभी कल परसों की खबरें थी, वो दलाई लामा ये कश्मीर के अंदर आया हुआ था और वहां के लोगों को मोटिवेट कर रहा था ताकि वो तिब्बत के अंदर जाके तबखीर, ये जो डिस्टरबेंस वगैरह करें। तो इंडिया जो है वो चाइना के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करने की, यानी उनका माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, और वहां पे आजादी की तहरीकों को हवा देने की कोशिश कर रहा है। अब इंडिया के सारे कंट्रीज के साथ हालात खराब है। पाकिस्तान के साथ उसके साथ जंग, चाइना के साथ उसकी जंग, नेपाल के साथ हालात खराब, भूटान के साथ हालात खराब, बांग्लादेश के साथ उसकी जंग, बर्मा के साथ भी हालात खराब। अब ये देखें, इंडिया अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, और ये करना क्या चाह रहा था, पाकिस्तान को घेरना चाह रहा था और पाकिस्तान को अकेला करना चाह रहा था। वो ऐसे, इंडिया ने ईरान को, ये देखें, ये ईरान की सरहद पाकिस्तान के साथ लगती है, और यहाँ पे एक ईरान की पोर्ट है यानी बंदरगाह। तो इंडिया ने ईरान से वो वाली बंदरगाह लीज पे ली हुई है, और वहां से पाकिस्तान के लिए हालात खराब कर रहा है। और इंडिया ने ये अफगानिस्तान के अंदर, ये जो इलाका है अफगानिस्तान का, ये पाकिस्तान की सरहद इसके साथ भी है। तो इंडिया ने यहाँ पे भी अपने जो रा के एजेंट हैं वो छोड़े हुए हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर हालात खराब करते रहते हैं। आपको पता है TLP यहाँ से ही पाकिस्तान के अंदर हालात खराब करवाती है। और इसी तरह ये जो कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था, वो इंडिया ने पहले ईरान भेजा, ईरान से वो पाकिस्तान के अंदर इंटर हुआ, और वो पाकिस्तान ने यहाँ बलूचिस्तान के अंदर से वो गिरफ्तार किया था। तो अब ये सूरत हाल है। अब ये देखें, यहाँ पे ये श्रीलंका है, पाकिस्तानी आर्मी चीफ
श्रीलंका अभी एक हफ्ता पहले गए थे, और श्रीलंका ने बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपने यहाँ मदऊ किया था, क्योंकि यहाँ पे तामिल टाइगर के नाम से एक दहशतगर्द तंजीम है, वो श्रीलंका के हालात खराब करती रहती है। तो वो भी इंडिया की फंडेड है। इंडिया उसको फंडिंग करता है, पैसे देता है, और वो श्रीलंका के अंदर हालात खराब करवाती है। तो इंडिया के श्रीलंका के साथ भी हालात खराब। अब ये इंडिया जो है, जो कि बड़ी तेजी से अपने आप को समझ रहा था कि मैं सुपर पावर बनने के करीब हूं, अब ये कंटेन हो चुका है। बल्कि चाइना के इस वक्त जेरे असर ये चाइना जो इससे बात मनवाना चाहे इस वक्त ये मान लेगा, क्योंकि इसको पता है कि तमाम के तमाम जो कंट्रीज हैं वो इंडिया के दुश्मन हो चुके हैं। तो नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको ये अगर अच्छी लगी तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।